श्री सव्वत्सवी सूत्र। यह प्रतिक्रमण सूत्र चौथे आवश्यक की प्रतिक्रमण क्रिया में श्रावक 18 पापस्थानक सूत्र के बाद यह प्रतिक्रमण सूत्र का पाठ बोलकर गुरु की आज्ञा के लिए खड़ा रहता है। जब गुरु संज्ञा से पडिक्कमेह अर्थात प्रतिक्रमण करो इस प्रकार वह आज्ञा देते हैं, शिष्य इच्छम कहकर गुरु आज्ञा को स्वीकार करता है और तुरंत विरासन में बैठकर वंदित्व सूत्र पढ़ता है। इस सूत्र में प्रतिक्रमण की क्रिया के लिए गुरु की आज्ञा लेनी होती है और जब दिवसीय पडिक्कमणे ठाऊ सूत्र पढ़ते हैं तो प्रतिक्रमण की स्थापना की जाती है, इसलिए गुरु की आज्ञा ली जाती है। प्रतिक्रमण ठावणा सूत्र में गुरु ठाएह कहकर आज्ञा देते हैं। इस सूत्र में पडिक्कमेह कहकर आज्ञा देते हैं, इसलिए इस सूत्र का नाम प्रतिक्रमण सूत्र है और इस प्रकार दोनों सूत्र भिन्न होने के कारण अलग अलग पढ़े जाते हैं। तो आइए सुनते हैं। श्री सव्वत्सवी प्रतिक्रमण सूत्र। सव्वत्सवी देवसीअ दुच्चिन्तिअ दुब्बासीअ दुच्चिट्ठीअ इच्छाकारेण संदिशः भगवन् इच्छं तस्य मिच्छामि दुक्कडम्। श्री नमोस्तु वर्धमानाय सूत्र। इस सूत्र में सबसे पहले धीर, वीर और गंभीर ऐसे श्री वर्धमान स्वामी को वंदन करने में आया है। उसके बाद देव निर्मित सुवर्ण कमलों पर विहार करने वाले ऐसे 34 अतिशयों से युक्त सर्वजिनेश्वर परमात्माओं को प्रार्थना की गई है और श्री तीर्थंकरों की वाणी रूप श्रुत ज्ञान के अनुग्रह की इच्छा की गई है, जिसके द्वारा तत्वबोध का लाभ हो और भयंकर भवसागर को पार कर हम सरलता से कर सके। इस सूत्र के पहले श्लोक में सुंदर अनुप्रास है, दूसरे श्लोक में अर्थांतर गर्भित उत्प्रेक्षा है और तीसरे श्लोक में उपमालंकार है। इस स्तुति से पहले इच्छामो अनुषट्ठिम यह पाठ बोला जाता है, क्योंकि गुरु के अनुशासन की आज्ञा की अपेक्षा होती है। साध्वी जी भगवंत और श्राविकाएँ इस सूत्र की जगह पर संसार दावानल सूत्र की स्तुति बोलते हैं। इस सूत्र का गौण नाम वर्धमान स्तुति है। तो आइए सुनते हैं। श्री नमोस्तु वर्धमानाय सूत्र। इच्छामो अणुषट्ठिम नमो खमा समणाणम नमोर्हत् सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य। नमोस्तु वर्धमानाय स्पर्धमानाय कर्मणा तज्जया वाप्त मोक्षाय परोक्षाय कुतीर्थिनां येषां विकचारविन्दराज्या ज्याय क्रम कमलावलिं दधत्या सदृशैरिति संगतं प्रशस्यं कथितं सन्तु शिवाय ते जिनेन्द्रा कषाय तापार्दित जन्तु निर्वृतिं करोति योजैन मुखाम्बुदोद्गत सशुक्रमासोद्भववृष्टि सन्निभो दधातु तुष्टिं मयि विस्तरो गिराम। श्री विशाल लोचन सूत्र। धार्मिक अनुष्ठान की आदि इष्ट देवों का स्मरण मंगलपूर्वक
या स्तुति मंगलपूर्वक करने में आती है। श्री महावीर स्वामी परमात्मा जो प्रथम स्तुति में चरम तीर्थंकर वर्तमान जैन शासन के नायक होने के कारण अधिकृत जिन हैं और प्रथम स्तुति के अधिकारी है। दूसरी स्तुति में सर्व जिनेश्वरों की स्तवना और स्मरण किया गया है और भावना भानी चाहिए कि अरिहंत परमात्मा पर, उनके शासन पर मेरे हृदय में अपूर्व श्रद्धा जागृत हो, जीव अजीव आदि तत्वों का यथार्थ ज्ञान आए और आपके मार्ग को ग्रहण करके कैवल्य को प्राप्त करूं, इस मार्ग पर जाने का पुरुषार्थ प्रकट हो। तीसरी स्तुति में अरहत प्रवचन की, अरहत वाणी और श्रुत ज्ञान की स्तुति की गई है, क्योंकि भव सागर से तीरने के लिए यह अपूर्व आलंबन है। इस प्रकार तीनों गाथा में वीर प्रभु की, सर्व तीर्थंकरों की और उनके प्रतिपादित प्रवचन सिद्धांत की स्तुति की गई है। इस सूत्र का पहला श्लोक रूप का अलंकार, दूसरा अनुप्रास अलंकार और तीसरा व्यतिरेक अलंकार है। इस सूत्र का गौण नाम प्राभातिक स्तुति है। तो आइए सुनते हैं। श्री विशाल लोचन सूत्र। विशाल लोचन दलम प्रोद्यदन्तांशु केसरम प्रातर वीर जिनेन्द्रस्य मुख पद्मं पुनातु वः येषामभिषेक कर्म कृत्वा मत्ता हर्षभरात् सुखं सुरेन्द्राः तृणमपि गणयन्ति नैव नाकं प्रातः सन्तु शिवाय ते जिनेन्द्राः कलंक निर्मुक्त ममुक्त पूर्णतम कुतर्क राहु ग्रसनम सदोदयम अपूर्व चंद्रम जिनचंद्र भासितम दीनागमे नौमि बुधैर नमस्कृतम। श्री अड्डाईजेसु सूत्र। आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा करने वाला व्यक्ति साधु और साधुता के लिए संपूर्ण पूज्य भाव वाला होता है। ऐसा पूज्य भाव प्रदर्शित करने हेतु इस सूत्र की योजना हुई है, जिसके कारण यह सूत्र साधु वंदन के नाम से जाना जाता है। मनुष्य ढाई द्वीप के बाहर होते नहीं हैं, इसलिए साधु ढाई द्वीप में होते हैं। उसमें भी कर्म भूमि पर होते हैं, जहाँ असी मसी और कृषि की व्यवस्था होती है। ढाई द्वीप में 15 कर्म भूमि है। इन कर्म भूमि पर द्रव्य और भावलिंग को धारण करने वाले साधु भगवंत वंदनीय है। इस सूत्र में सर्व साधु भगवंतों को मन वचन काया से वंदन किया गया है, जिसके कारण इस सूत्र का गौण नाम साहु वंदन सूक्तम है। श्री अड्डाईजेसु सूत्र। अड्डाईजेसु दिवसमुद्देसु पनरससु कम्मभूमिषु जावन्त के वि साहू रयहरण गुच्छ पडिग्गह धारा पंच महव्वय धारा 18 सहस्र शीलंग धारा अक्षुयायार चरिता ते सब्वे शिरसा मनसा मत्थएण वंदामि। श्री वरकनक सूत्र।
प्रस्तुत सूत्र में श्री जिनेश्वर देवों का बाह्य स्वरूप किस प्रकार होता है और उनके देह का वर्ण किस प्रकार का होता है वह बताया गया है। जैसे कि कई तीर्थंकर परमात्मा सुवर्ण जैसे पीले रंग को धारण करने वाले होते हैं। कई तीर्थंकर परमात्मा शंख जैसे श्वेत वर्ण को धारण करने वाले होते हैं। उसके बाद श्री जिनेश्वर भगवंतों का आंतरिक स्वरूप विगत मोह ऐसे पद द्वारा दर्शाया गया है। इस सूत्र में 170 तीर्थंकर परमात्माओं की स्तवना की गई है, जिसके कारण इस सूत्र का गौण नाम सप्तति शत जिन वंदनम सूत्र भी है। तो आइए सुनते हैं। श्री वर कनक सूत्र। वर कनक शंख विद्रुम मरकत घन सन्निभम विगत मोहम सप्तति शतम जिनानां सर्वामर पूजितं वन्दे।